हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीडीएस प्रमोशन के बारे में कि आप जीडीएस से इंस्पेक्टर तक का सफ़र किस प्रकार से तय कर सकते हैं। तो अगर आप डाक विभाग में जीडीएस पद पर कार्यरत हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर आप जीडीएस पद पर पहले से कार्यरत हो तो हम इस वीडियो में पूरा आपको जीडीएस से इंस्पेक्टर तक का सफ़र आप किस प्रकार से तय करोगे डिपार्टमेंट और पोस्ट में, तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए कि आप जीडीएस से एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड और पीएएसए, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट या इंस्पेक्टर या डबल एएओ की पोस्ट तक किस प्रकार से आप प्रमोशन ले सकते हो। तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्रमोशन वीडियो। तो हम बात करने वाले हैं जीडीएस प्रमोशन के बारे में। जीडीएस प्रमोशन, तो देखिए जीडीएस के अंतर्गत आप जानते हो कि जीडीएस के अंडर में बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक 3 प्रकार की पोस्ट होती है। बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक तीनों। तो इनका जो बेसिक टीआरसी है, जो डाक सेवक और एबीपीएम को बेसिक टीआरसी होता है 10,000 और बीपीएम का होता है 12,000 और जो 14,000 है 14,000 ये है बीपीएम लेवल सेकंड। बीपीएम लेवल सेकंड का बेसिक टीआरसी होता है 14,000 रुपये। तो अब बात करते हैं कि आप जीडीएस से, हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, प्रमोशन के बारे में। तो हम इस वीडियो में, अगर आप इस डिपार्टमेंट और पोस्ट में पहले से जीडीएस के पद पर कार्यरत है तो आप किस प्रकार से इंस्पेक्टर तक की प्रमोशन ले सकते हो, और अगर आप डिपार्टमेंट और पोस्ट में पहले से जीडीएस पद पर नौकरी नहीं कर रहे हो तो भी आप किस प्रकार से इंस्पेक्टर तक का आप सफ़र तय कर सकते हो। तो इन दोनों टॉपिक के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो देखिए, फर्स्ट में हम बात करते हैं जीडीएस टू एमटीएस। तो जीडीएस टू एमटीएस के लिए आपको जीडीएस पद पर 3 साल काम करना होगा। 3 साल तक आपको जीडीएस पद पर कार्य करना होगा। उसके बाद आप एमटीएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एमटीएस एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो। इसके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन आपकी नहीं चाहिए, 10th पास आप होने चाहिए, जो कि जीडीएस के पद पर जो भी नौकरी लगता है वो 10वीं पास होता है। उसके बाद में ये जो एमटीएस की जो नौकरी है वो लेवल फर्स्ट की नौकरी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। इसमें आपका बेसिक जो होता है टीआरसी वो होता है 18,000 प्लस। उसके बाद में जो आपकी सारी फैसिलिटी, गवर्नमेंट फैसिलिटी वो आपको मिलती है, जैसे डीए, टीए, एचआरए वगैरह सारी चीज़ें, और मेडिकल फैसिलिटी भी आपको मिलती है। तो इसमें जो आपकी मैक्सिमम ईयर है जीडीएस टू एमटीएस के लिए वो है आपकी 30 साल। 30 साल तक आप इसमें एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके बाद में मैं बात करता हूँ सेकंड, पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए। तो आपको अगर जीडीएस से डायरेक्ट पोस्टमैन है, मेल गार्ड बनना है तो आपको 10th पास क्वालिफिकेशन चाहिए। और ये जो है नौकरी पोस्टमैन मेल गार्ड की डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में लेवल 3 की ये जॉब है। तो आपका इसमें बेसिक टीआरसी 21,700 रुपये प्लस होता है, और आपकी मैक्सिमम ईयर 40 ईयर होनी चाहिए। मैक्सिमम 40 से ज़्यादा अगर आपकी एज है तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। उसके बाद में देखिए, अगर आपने जीडीएस से एमटीएस आप बन चुके हो तो एमटीएस, अगर आप जीडीएस से एमटीएस बन चुके हो तो एमटीएस से आपको 2 साल एमटीएस के पद पर कार्य करना होगा। उसके बाद आप पोस्टमैन और मेल गार्ड का एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके बाद में हम बात करते हैं पीए और एसए के बारे में। पीए का मतलब होता है पोस्टल असिस्टेंट, एसए का मतलब होता है सॉर्टिंग असिस्टेंट। तो जीडीएस से अगर आपको डायरेक्ट पीए और एसए बनना है तो आपको 8 साल जीडीएस के पद पर काम करना होगा। और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में लेवल 4 की ये आपकी नौकरी है। इसमें आपका जो बेसिक टीआरसी होता है 25,500 प्लस होता है। इसमें आपको डीए, टीए, एचआरए वगैरह मेडिकल फैसिलिटी सारी चीज़ें आपको मिलती है। अगर मान लो आपने जीडीएस से एमटीएस का क्वालिफाई कर लिया एग्ज़ाम और उसके बाद में आप मेल गार्ड बन गए हो तो आपको मेल गार्ड से 3 साल पोस्टमैन या मेल गार्ड के पद पर आपको काम करना होगा 3 साल। उसके बाद आप पीएएसए का एग्ज़ाम दे सकते हो। इसमें जो आपकी मैक्सिमम जो एज है वो 30 ईयर रखी गई है। कितनी साल है? 30 साल मैक्सिमम आपकी इसमें एज है। तो उसके बाद में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, इंस्पेक्टर के बारे में। अगर आपको डायरेक्टली जीडीएस टू इंस्पेक्टर की पोस्ट पर प्रमोशन लेना तो आप किस प्रकार से लोगे।
तो देखिए आपकी जो GDS टू इंस्पेक्टर अगर आप प्रमोशन लेना तो आपकी जो मैक्सिमम एज है 45 ईयर होनी चाहिए। मैक्सिमम मतलब 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में वो क्वालिफिकेशन में आपको ग्रेजुएशन इसमें कंपलसरी है। ये जो लेवल 7 की है, लेवल 7 की नौकरी होती है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, भारतीय डाक विभाग में। इसमें आपका बेसिक 44,944,900 के बराबर प्लस इससे ज़्यादा ही होता है। प्लस आपको DA, HRA, TA, DA और जो भी फैसिलिटी है गवर्नमेंट फैसिलिटी वो सारी आपको मिलती है। तो आपको इन हैंड सैलरी जो मिलेगी वो है 75,000 प्लस आपको सैलरी इसमें मिलने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको अगर GDS से डायरेक्ट AAO की पोस्ट पे, मतलब आपको PA या SA की पोस्ट से AAO की पोस्ट पे आपको प्रमोशन लेना है तो आपको 9 साल बाद आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हो। कितने साल बाद? 9 ईयर। आफ्टर 9 ईयर आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हो। ये तो बात हो गई कि आपको GDS से अगर डायरेक्ट प्रमोशन लेना है तो आपको 3 साल, अगर पोस्टमैन पे लेना है तो आपको 5 साल, और PA/SA पे लेना है तो 8 साल, और इंस्पेक्टर पे अगर डायरेक्टली GDS से लेना है तो 16 साल आपका टाइम पीरियड आपको GDS के पद पर निकालना होगा। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट नोट है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जारी किया है। वो क्या है कि अगर किसी GDS ने ज्वाइन किया है 17 जून 2022 से पहले उसने ज्वाइन किया है तो वो GDS टू PA जो एग्ज़ाम होता है, GDS टू PA के लिए आपको 8 साल तो वेट करना है। वो अगर 17 जून 2022 से पहले किसी कैंडिडेट ने ज्वाइन किया है GDS के पद पर, तो जिस भी GDS ने 17 जून 2022 से पहले क्या किया है, ज्वाइन किया है, तो वो GDS टू PA एग्ज़ाम के लिए 5 साल बाद एलिजिबल है। जैसा कि अगर GDS से डायरेक्ट PA का एग्ज़ाम देते हैं तो 5 साल का टाइम चाहिए और वो 8 साल का, और इसको अगर वो 17 जून 2022 से पहले ज्वाइन करता है तो उसको 5 साल क्वालिफिकेशन चाहिए। 5 साल का ही टाइम पीरियड पूरा करना है GDS के पद पर। उसके बाद बात करते हैं कि GDS ने अगर किसी GDS ने 17 जून 2022 के बाद ज्वाइन किया है तो GDS टू PA एग्ज़ाम के लिए पहले जैसे 8 साल के बाद ही वो एलिजिबल होगा। तो यह एक नया अपडेट है कि 17 जून 2022 से पहले अगर किसी ने ज्वाइन किया है तो उसको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, और जिसने 17 जून 2022 के बाद ज्वाइन किया उसको 8 साल का, वो उसको कुछ रिलैक्सेशन नहीं है। 8 साल बाद, जैसे 8 साल बाद वो एग्ज़ाम दे सकता है वैसे ही दे सकता है। उसके बाद बात करते हैं अगर कोई कैंडिडेट मान लो GDS के पद पर कार्यरत नहीं है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर वो GDS के पद पर नौकरी नहीं कर रहा है तो वो डायरेक्टली PA/SA इंस्पेक्टर तक का सफ़र किस प्रकार से तय कर सकता है। तो देखिए, तो उसके लिए एक रास्ता है SSC CGL। SSC CGL के थ्रू अगर डायरेक्ट आप PA/SA बन जाते हो तो आपको इंस्पेक्टर के प्रमोशन के लिए आपको 8 साल बाद आप एग्ज़ाम डायरेक्टली दे सकते हो। तो देखो, अगर GDS से इंस्पेक्टर का आप एग्ज़ाम देते हो तो आपको 16 ईयर का वेट करना पड़ता है, और इसमें आपको डायरेक्टली 8 साल बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आप ऐसे CGL के थ्रू आप PA/SA की पोस्ट पर सेलेक्ट होते हो। तो उसके बाद बात करते हैं CHSL 10+2। अगर CHSL से आपका सिलेक्शन MTS पोस्टमैन या मेल गार्ड पर होता है, अगर MTS पर होता है तो आपको PA/SA के लिए 5 साल बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हो, और इसमें कितना है 8 साल, तो आपको यहाँ पे 3 साल का रिलैक्स मिल जाता है। अगर आप CHSL के थ्रू पोस्टमैन मेल गार्ड की पद पर आते हो सेलेक्ट होके, तो आप डायरेक्टली PA/SA के लिए 3 साल बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो अगर आप डायरेक्टली विदाउट डिपार्टमेंट के आप कंपटीशन से SSC CGL के थ्रू PA/SA सेलेक्ट होते हैं, CHSL के थ्रू सेलेक्ट होते हो, तो आपको प्रमोशन लेने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। इंस्पेक्टर के लिए आपको 8 साल, PA/SA के लिए 5 साल, और पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए अगर हो तो आप PA/SA के लिए आपको 3 साल का बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हो। अब देखो, अगर किसी GDS कैंडिडेट का ऐसा डाउट हो कि सर नहीं, हम तो MTS भी नहीं बनना चाहते, पोस्टमैन मेल गार्ड भी नहीं बनना चाहते, डायरेक्ट हम PA/SA की पोस्ट पर प्रमोशन लेना चाहते हैं, तो क्या वो पॉसिबल है? तो जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। तो कैसे पॉसिबल? अगर GDS डायरेक्ट PA/SA
का एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसको 8 साल GDS के पद पर नौकरी करनी होगी मिनिमम। उसके बाद देखो डायरेक्ट वो एग्ज़ाम दे सकता है, लेकिन उसको जो प्रायोरिटी मिलेगी वो लास्ट में प्रायोरिटी मिलेगी। अगर GDS से डायरेक्ट PA का एग्ज़ाम वो देता है तो उसको प्रायोरिटी 0%, आप मान लो कि बहुत कम प्रायोरिटी, मतलब लास्ट में प्रायोरिटी मिलेगी। तो इसका मतलब डायरेक्टली PA की पोस्ट पर जाना थोड़ा इम्पॉसिबल सा है। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन आसान नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी मिलेगी वो मिलेगी पोस्टमैन मेल गार्ड को, उसके बाद MTS को मिलेगी। तो GDS को लास्ट में प्रायोरिटी मिलेगी, इसलिए इसके चांसेस कम रहते हैं। तो इस प्रकार से आप डायरेक्टली बाहर कंपटीशन से आप एग्ज़ाम दे सकते हो और इस प्रकार से आप प्रमोशन ले सकते हो। और अगर आप GDS से डायरेक्ट PA बनना चाहते हो तो आपको इस प्रकार से मैंने बता दिया कि प्रायोरिटी आपको बिल्कुल लास्ट में मिलेगी। तो ये थोड़ा मुश्किल रहता है। उसके बाद बात करते हैं GDS टू पोस्टमैन अदर स्टेट भाषा। अगर मान लो कोई GDS है, वो अगर मान लो पोस्टमैन मेल गार्ड का एग्ज़ाम देता है, अगर मान लो किसी अदर स्टेट से देता है, जैसे राजस्थान का स्टूडेंट है, गुजरात से वो पोस्टमैन का उसने फॉर्म भरा है, वहाँ से वो एग्ज़ाम दे रहा है, तो उसके लिए आप उसको गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। अगर नहीं आती है और उसको गुजरात से ही फॉर्म भरना है तो उसको लोकल लैंग्वेज का एक टेस्ट होता है या एक एग्ज़ाम होता है, वो पास करना पड़ता है। उसके बाद वह यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकता है, यहाँ पे नौकरी ले सकता है पोस्टमैन मेल गार्ड के पोस्ट पर। उसके बाद बात करते हैं कि इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था MTS पोस्टमैन मेल गार्ड का, तो इस साल GDS टू MTS आपको पता है 3 साल है, लेकिन इस साल एग्ज़ाम हुआ था उसमें 1 साल का रिलैक्सेशन दिया गया था। GDS टू MTS जिसके भी 2 साल पूरे हो गए उन्होंने सभी ने एग्ज़ाम दिया था, और GDS टू पोस्टमैन मेल गार्ड जो 5 साल था उसके लिए 4 साल किया गया था इस साल के लिए। तो इन दोनों में 1 साल का क्या दिया गया था, इनको रिलैक्सेशन दिया गया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये GDS प्रमोशन से रिलेटेड ये वीडियो समझ में आया होगा कि आप किस प्रकार से GDS से इंस्पेक्टर तक का सफ़र आप तय कर सकते हो और आप किस प्रकार से प्रमोशन ले सकते हो। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।